दर्शकों, आज का जो विषय लेकर मैं हाजिर हुआ हूं, शायद आपने नहीं सुना होगा। अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये कुछ ज्योतिषी विषय है जो आपको समझने का प्रयास करना होगा, और मैं अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। प्रिय दर्शकों, तो हमारा विषय क्या कहता है, ये थोड़ा ज्योतिषी है। अगर आपकी कुंडली में देखिए कोई भी लगन हो, आज हम लगन की चर्चा नहीं करने वाले हैं, आज हम सिर्फ राशियों की चर्चा करेंगे। आपका कोई भी लगन हो उससे मतलब नहीं है। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के अंत में मैं आपको समझाऊंगा बहुत सी बातें इनसे संबंधित, लेकिन आप फिलहाल अभी ये समझिए, अगर देखिए आपकी कुंडली खोलकर मेष, सिंह या धनु राशि जो अग्नि तत्व राशि है, इनमें जितने अधिक ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए होंगे, जितने अधिक से अधिक ग्रह आपकी कुंडली में मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक प्रशासनिक अधिकारी बनता है, सरकारी नौकरी में रहता है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं वो सरकार से लाभ लेता ही लेता है। सरकारी नौकरी में ऐसा जातक देखा जाता है, और बड़ा पद भी ऐसा जातक पाता है, और राजनेता भी कहीं ना कहीं ऐसा जातक बन सकता है। ये नहीं है कि राजनीति में नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा महत्वाकांक्षी ऐसा जातक होता है। वहीं अगर वृषभ, कन्या या मकर राशि में अधिक से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं, ये कौन सी है प्रिय दर्शकों, ये पृथ्वी राशि है। तो ऐसा जातक सेवा, एक स्थिर नौकरी करने वाला या स्थिर काम करने वाला या किसी के नीचे सेवा करने वाला ऐसा जातक होता है, जिनकी कुंडली में भी ये योग है। जिस अधिक से अधिक ग्रह वृषभ या कन्या या मकर राशि में बैठे हुए हैं, इनमें ज्यादा ग्रह का होना कोई अच्छा नहीं माना गया शास्त्रों में। ये सेवारत वाले होते हैं या किसी एक स्थिर नौकरी में ही हमेशा रुक जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगला वायु तत्व राशि कौन सी होती है, मिथुन। जो हमारी वायु तत्व राशि है, तुला और कुंभ, इसमें प्रवाह होता है हवा का। प्रिय दर्शकों, अगर अधिक से अधिक ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसमें बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, तुला में बैठे हैं या कुंभ में बैठे हैं, हवा, आपके विचार अधिक से अधिक ग्रह उसमें आके बैठेंगे, तो मैंने पहले भी समझाया था, तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा, ऐसा जातक शिक्षक मिलेगा आपको, शिक्षा के फील्ड में आपको मिलेगा। ऐसा जातक ज्योतिषी मिलेगा आपको। ऐसा जातक आपको डॉक्टर मिल सकता है, वकील मिलेगा। मतलब जो किसी को परवाह, अपने विचार जो बांटते हुए मिल जाए, आपको ज्ञान देते हुए मिल जाए, हवा में उनके विचार चलते हो, तो वो अधिक से अधिक जिनके वायु तत्व में ग्रह बैठे हुए हैं, वो ही इन फील्ड में काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। किसमें, मैंने आपको बताया, ज्योतिषी मिल सकते हैं, वकील मिल सकते हैं आपको, एस्ट्रोलॉजर जो हो गया वो है, दूसरा डॉक्टर मिल सकते हैं आपको, शिक्षक मिल सकते हैं। वही कहा, अगर ज्यादातर से ज्यादा ग्रह आपकी कुंडली में किसमें, जल तत्व राशि में जाके बैठ जाएं। कौन सी है जल तत्व राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक सलाहकार हो सकता है, आंदोलनकारी हो सकते हैं, आंदोलन करने वाले राजनेता हो सकते हैं। ऐसे जातक बेहद बुद्धिमान होते हैं और बड़े ही तेजस्वीवान भी ऐसे जातक पाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इनको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। अब कैसे देखें कुंडली के अंदर कि अधिक से अधिक ग्रह हमारे किस राशि में बैठे हुए हैं, अग्नि में बैठे हैं, पृथ्वी में है, वायु में है या जल में है। प्रिय दर्शकों, ये हमें समझना है। उदाहरण से समझिए, आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा ही मान लेते हैं, इसमें पृथ्वी राशि में जाके बैठे हुए हैं, मकर राशि के अंदर, और 3 से 4 ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और गुरु ग्रह मेष, कर्क, मेष, सिंह या धनु राशि में जाके बैठे हुए हैं, और जो बाकी ग्रह 5 बच गए, वो आपकी कुंडली के अंदर कोई 2 ग्रह वायु में बैठे हैं, 2 ग्रह पृथ्वी तत्व में बैठे हैं या जल तत्व में बैठे हैं। तो अधिक से अधिक ग्रह अगर आपके बने, कौन से बने प्रिय दर्शकों, वो बने अग्नि, अग्नि तत्व में जाके बैठे। कौन से बैठे, सूर्य, मंगल, गुरु, ये अग्नि तत्व ग्रह में जाके बैठ गए, अग्नि राशि में जाके बैठ गए। तो ऐसा जातक प्रशासनिक अधिकारी, मिलिट्री में, आर्मी में, ऐसा जातक पुलिस में, बड़ा कोई भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, कोई भी सरकारी नौकरी में। ज्यादा से ज्यादा मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा जातक सरकारी नौकरी में सरकारी कार्य करता हुआ आपको
अवश्य मिल जाएगा अगर अग्नि तत्व में ज्यादा से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं। वहीं अगर पृथ्वी तत्व राशियों में ग्रह बैठे हुए हैं, ज्यादा कैसे देखने हैं आपको? तीन ग्रह आपकी कुंडली में, तीन ग्रह की युति है, चार ग्रह की युति है या पांच ग्रहों की युति है, किसमें है? एक ही राशि में है। मान लेते हैं एक ही राशि में पांच ग्रह जाके बैठ गए। अब उसी से आपको अंदाजा लगा लेना है कि वो कौन सी राशि बनती है। अग्नि तत्व बनती है, स्थिर राशि आपकी वो, या वायु तत्व बनती है, जल तत्व बनती है, या पृथ्वी तत्व बनती है। तो उससे ही आपको पता चल जाएगा। मान लेते हैं पांच ग्रह वायु तत्व राशि में जाके बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तुला राशि में बैठ गए, कुंभ राशि में जाके बैठ गए, 1 से 9 ग्रह, तो क्या होगा आपके साथ? ऐसा जातक के जो विचार है वो प्रवाह होते रहेंगे हवा में। ज्यादातर ऐसे जातक के मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते रहेंगे, और ऐसा जातक आपको शिक्षक मिलेगा अपने विचारों का प्रवाह करते हुए, या आपको डॉक्टर मिलेगा, या आपको एक ज्योतिषी मिलेगा, या वकील मिलेगा। ये आप समझ लीजिए प्रिय दर्शकों। वहीं ऐसे ही उदाहरण से समझिए, मान लेते हैं कोई भी किसी भी लगन की हम कुंडली उठा लेते हैं। मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है। अब धनु लगन की कुंडली में ज्यादा से ज्यादा ग्रह किस में बैठे हैं? कर्क राशि में जाके बैठ जाएं, मीन राशि में जाके बैठ जाएं, या आपकी में किस राशि में? वृश्चिक राशि में जाके बैठ जाए। तो क्या होगा प्रिय दर्शकों? ऐसा जातक राजनीतिक होगा, ऐसा जातक राजनीतिक का होगा, आंदोलन करने वाला रहेगा, सलाहकार रहेगा, बड़ी पोस्ट पे किसी का सलाहकार रहने वाला है, बड़ा ही इंटेलिजेंट ज्ञानवान ऐसा जातक आपको देखने को मिल जाएगा प्रिय दर्शकों। क्यों? पानी, आपने देखा होगा, पानी को किसी भी चीज में डाल दीजिए वो उसका ही आकार बना लेगा। जो जल है वो स्वयं अपना रास्ता खोज लेता है कहीं ना कहीं से। अगर आपके जीवन में इन राशियों में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसा जातक अपना मार्ग अपने जीवन में निकाल ही लेगा, खोज ही लेगा। क्यों? क्योंकि पानी को अगर एक लोटे में डाल देंगे तो लोटे का आकार ले लेगा। अगर हम किसी भी बर्तन में डाल देंगे, कोई भी गिलास में डाल देंगे, तो वो गिलास का आकार ले लेगा प्रिय दर्शकों। तो ऐसा ही व्यक्तित्व ऐसे जातक का हो जाता है जिसकी कुंडली में अधिक से अधिक ग्रह जल तत्व राशियों में बैठे हुए हों। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं ये कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। ये विषय आपको आसानी से मैंने अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार आपको समझाने का प्रयत्न किया, जो आप समझ भी गए होंगे इसको। अगर आपका सवाल है कोई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जिसका जवाब देने के लिए मैं सज्ज हूं, बाध्य हूं प्रिय दर्शकों। ऐसे ही आप देखिए आपकी कुंडली में कि कितने ग्रह, लगन कोई भी हो, हमें लगन से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तत्व में हमारे ग्रह बैठे हुए हैं। मान लेते हैं दो दो ग्रह सभी राशियों में आपकी कुंडली में विराजमान है, दो दो ग्रह की युति है, एक अकेला ग्रह चंद्रमा अलग बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। उदाहरण से समझा रहा हूं, दो ग्रह ही जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं, दो ग्रह ही अगली जल तत्व राशि में बैठे हुए हैं, और जो दो दो ग्रह आपके 4 ग्रह बच गए वो अग्नि तत्व राशि में बैठे। मान लीजिए दो ग्रह की युति आपकी मेष राशि में है, दो ग्रहों की युति आपकी सिंह राशि में है, और दो ग्रहों की युति आपकी कुंडली में कर्क और वृश्चिक राशि में। उदाहरण से समझिए तो आप कैसे होंगे। ऐसा जातक राजनीति में बेहद सफल होगा। क्यों? मैंने कहा अगर अग्नि तत्व में भी कोई ग्रह जाके बैठता है तो भी ऐसा जातक राजनीति में जाता है, लेकिन क्रोध की मात्रा अधिक होने के कारण ऐसा जातक राजनीति में सफल नहीं हो पाता। उसको क्रोध बहुत जल्दी आ जाएगा। राजनीति में सफल कौन होता है प्रिय दर्शकों? आपको पता है, जो सहज हो, जो अपने आप को हर स्थिति में परिस्थिति में ढाल ले। आपने कई बार देखा होगा राजनीतिज्ञ लोग घर में तो बड़ी आलीशान तरीके से रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ऐसे जो राजनेता है वो किसी गरीब के घर पे भी जाते हैं, जहां वो कालीन पे चलते हैं, वहां वो नंगे पैर उनके घर पे चलते हैं और वहां पे भोजन ग्रहण भी करते हैं। तो ये ऐसा स्वभाव किस में होता है? जल तत्व में। जल तत्व राशि जो है उनमें ग्रहों का बैठ जाने से ऐसे जातक का स्वभाव ऐसा मिलेगा। अब उसमें आपको क्या देखना है? उन ग्रहों का अंश और बल देखना है, किस ग्रह की युति या दृष्टि है ये हमें देखना। अगर अग्नि तत्व ग्रह का बल कमजोर है, जो अग्नि तत्व राशि में जो ग्रह जाके बैठे हैं, और आपकी वायु जल तत्व राशि में जो जाके ग्रह बैठे वो कहीं ना कहीं युवा अवस्था के हैं, या आपके
जल तत्व जो राशियां हैं उनमें अग्नि तत्व ग्रह जाके बैठे हुए हैं, और वहां पे जल तत्व ग्रह जाके बैठे हुए हैं किसमें, अग्नि तत्व राशियों में। तो कहीं ना कहीं यहां पे असमंजस की स्थिति ऐसे जातक के साथ बन जाएगी। ऐसा जातक कभी राजनीति की साइड जाना चाहेगा, कभी अपने जीवन में वो सरकारी नौकरी की साइड भागना चाहेगा, महत्वाकांक्षी बनने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नहीं बन पाएगा। ये खराब स्थिति हो जाती है प्रिय दर्शकों। वहीं अग्नि तत्व ग्रह अग्नि ही तत्व में बैठे हुए हैं, और जल तत्व ग्रह और जल तत्व में ही राशि में बैठे हुए हैं। जल तत्व ग्रह कौन से हैं प्रिय दर्शकों, शुक्र हुआ, चंद्रमा हुआ। अग्नि तत्व कौन है, सूर्य हुआ, गुरु हुआ, मंगल हुआ, ये अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो ऐसे ही देख लेना है कि इन राशियों में कौन से ग्रह अधिक है, तो ऐसा ही स्वभाव मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये कार्यक्रम जो मैंने समझाने का प्रयत्न किया। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम मैं लेकर आ रहा हूं। अगर कोई भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, मैं और ज्यादा प्रयत्न करूंगा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई अगला कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।